करने लगा, लेकिन भगवान जिसे पकड़े कैसे छुड़ाए। कंस की चोटी को पकड़ करके कहने लगे, दुष्ट याद कर ले अपना वो पुराना अपराध जिसकी सजा मिलने जा रही है। मेरी माँ के विवाह के अवसर पर जिस समय संपूर्ण संबंधी एकत्र थे, अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बज रहे थे, उस समय मेरी माँ की काली काली चोटी को पकड़ करके उसके मस्तक पर तलवार चलाना चाहा था। आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। उस समय तो केवल आकाशवाणी थी, लेकिन आज देवकी का 8वां लाल काल बन करके तेरी चोटी को पकड़ करके खड़ा है। भगवान ने सभा मंडप में सामने की तरफ देखा, माता पिता वसुदेव देवकी बैठे हैं, हथकड़ी बेणी से जकड़े, फटे चिथड़े वस्त्र पहने हैं, बालों की बड़ी बड़ी जटाएं बन गई हैं। उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से इनको स्नान का अवसर नहीं मिला। 11 वर्ष के पश्चात वसुदेव देवकी अपने पुत्र कृष्ण बलराम को देख रहे हैं, लेकिन उनके नेत्र से इतने आंसू निकलते हैं कि नेत्र से निकलने वाले आंसू ठीक ढंग से कृष्ण बलराम को देखने भी नहीं दे रहे। कंस ने सोचा था वसुदेव देवकी के देखते देखते कृष्ण बलराम को मैं समाप्त करवा दूंगा। उनके बगल में बैठे हैं कंस के पिता महाराज उग्रसेन, वो भी हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हैं और वो भी नेत्र में आंसू भर करके भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने जिस समय अपने माता पिता की ये दुर्दशा देखी, कंस की चोटी को पकड़ करके मंच से नीचे छलांग लगा, नीचे गिरा कंस, उसके ऊपर गिरे भगवान, और जैसे ही कंस नीचे गिरा उसके शरीर में से प्राण निकल गए। कंस का वध हुआ। सभा मंडप में भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कंस के 8 भाई थे, वो युद्ध करने के लिए आए। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया इन 8 का स्वागत मैं करूंगा। उन 8 को बलराम जी ने मार गिराया। कंस की पत्नियां जो भगवान की मामी लगा करती थी, वो कंस के शव के पास आकर के विलाप करने लगी। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, आपके मारे जाने से हमारा सारा सौंदर्य नष्ट हो गया, हम विधवा बन गई। लेकिन आपने भी तो कितने निरपराध प्राणियों को सताया था। ऐसा व्यक्ति क्या कभी शांति प्राप्त कर सकता है? कंस की पत्नियां जब कंस के शव के पास रोने लगी तो भगवान भी उनके बीच में जा करके ऊ करके रोने लगे। कहने लगे, मैं क्या करता, इतने दिन के बाद मुझे मामा जी मिले तो मैंने सोचा मामा जी के साथ खेल खेलना चाहिए, और खेल खेल में ही मामा जी स्वर्ग को सिधार गए। भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े, माता पिता वसुदेव देवकी के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम करके अपने हाथ से उनका बंधन खोलते, रोते, कहने लगे, हमारे कारण आपको कितना कष्ट मिला, हम चाहते थे आपका दर्शन करें, लेकिन कंस के भय के कारण हम नहीं आ सके। इस संसार में कोई भी पुत्र कभी भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। सर्वार्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यथा न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर मर्त्या शतायुषा। कोई भी पुत्र सैकड़ों जन्म धारण करके अपने शरीर की खाल को निकाल निकाल करके उसका जूता बना बना करके माता पिता के चरणों में सैकड़ों जन्म तक पहनाता रहे, तो भी माता पिता के ऋण से वो पुत्र ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता के द्वारा संतान को ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिस शरीर को पा करके वो पुत्र अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वसुदेव देवकी को भगवान ने बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन महाराज को बंधन से मुक्त करके मथुरा के सिंहासन पर भगवान ने पुनः उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक किया। उनके सामने हाथ जोड़ करके भगवान निवेदन करने लगे, महाराज आप हमारे महाराज हैं, हम आपके सेवक हैं, कोई भी आदेश हमको देने में आप संकोच न करेंगे। कंस के भय से डर करके बहुत से यदुवंशी मथुरा छोड़ छोड़ करके भाग गए थे। कोई कहीं छिपा था, कोई कहीं छिपा था। भगवान ने सबको मथुरा नगरी में बुलाया और सबकी व्यवस्था की। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानोति बलौजसा। मथुरा नगरी में जो बूढ़े हो गए थे वो कृष्ण का दर्शन करके जवान हो गए। ग्वाल वालों के सहित नंद बाबा को भगवान ने वृंदावन के लिए विदा कर दिया।
रोते रोते नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन को जाते। 11 वर्ष के पश्चात वसुदेव देवकी अपने पुत्र कृष्ण बलराम को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। कारागार में वसुदेव जी ने संकल्प किया था, मैं जैसे ही स्वतंत्र होऊंगा कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में बहुत सा धन लुटाऊंगा। आज वसुदेव जी ने अपना वो जो मनोरथ था उसे साकार किया। गर्गाचार्य महाराज के द्वारा कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उज्जैनी नगरी में सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान विद्या का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, विद्या का अध्ययन करते हैं। यद्यपि चारों वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं, निःश्वसितम अस्य वेदा, भगवान को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार वालों को शिक्षा देने के लिए कि गुरु की सेवा करके ही विद्या जो प्राप्त होती है वो सफल होती है। बिना गुरु की सेवा किए जो ज्ञान हमको मिलता है वो हमारे जीवन में नहीं उतरता, हमारे लोक परलोक में काम नहीं आता। 64 दिन में भगवान 64 कला में प्रवीण हो गए। गुरु दक्षिणा में अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमराज के हाथ से ला करके भगवान ने उनको समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिर्वा मस्तु पावनी, तुम दोनों अपने घर को जाओ, त्रैलोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। गुरुदेव की चरण वंदना करके कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में पधारे। भगवान मथुरा में निवास करने लगे। मथुरा वासियों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे।